नमस्ते। मैं वैद्य पंकज तिवारी नागपुर से आज आपके सामने अग्निकर्म की केस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। केस प्रेजेंटेशन करने के पहले मैं हमारे गुरु वैद्य रावा गुप्ते सर और मेरे गुरु वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर को प्रणाम करना चाहूंगा, और प्रणाम करने के पश्चात आप सबके सामने इस केस के डिटेल्स जो है वो शेयर करना चाहूंगा। पेशेंट जो है, पेशेंट की एज 52 ईयर्स है। वेट जो है वो 58 केजीज है। प्रकृति वात पित्तज है। पूर्व व्याधि वृत्त पेशेंट को इसके पहले जो व्याधिस थी उसमें हाइपरटेंशन पिछले 10 साल से है, और रक्तार्श जो है वो 20 साल पहले ऑपरेट हो चुका है। अष्टाविध परीक्षण हम पेशेंट का देखेंगे। नाड़ी वात पित्तज मल विबंध है। पेशेंट को पहले से कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है। मूत्र नियंत्रित, जिह्वा साम, दृक प्राकृत, स्पर्श समशीतोष्ण, स्पष्ट शब्द जो है वो अस्पष्ट है। पेशेंट को बोलने में दिक्कत जाती है। पेशेंट लोअर लिप पे जो है मांस वृद्धि रहने की वजह से अस्पष्ट बोलता है। प्रकृति मध्यम, आकृति मध्यम। 10वीं परीक्षण हम देखेंगे। प्रकृति जो है पेशेंट की ये वात पित्तज है। विकृति कफ पित्तज दिख रही है पेशेंट में। सारता हीन, सहनन मध्यम, तेज साधारण, बल मध्यम। फिर एज जो है वो 56 ईयर्स, सात्मत्या मध्यम, सत्व जो है वो प्रवर है। अब हम वर्तमान में रैली वृत्तांत देखेंगे कि पेशेंट जब आया था तो पेशेंट को क्या तकलीफ थी। पेशेंट सितंबर 2023 में मेरे पास आया था। अधो ओष्ठ प्रदेशी मांसवृद्धि है पेशेंट को, जैसा हम आगे फोटो में देखेंगे, और सुप्तता है वो पूरे पार्ट में। ये पिछले 9 महीने से जब पेशेंट आया था तब से उसको ये पेशेंट तकलीफ थी। दिसंबर 22 से सितंबर 23 तक कंटिन्यू ये पेशेंट को तकलीफ शुरू थी। दिसंबर 22 में स्टार्टिंग हुई थी। उसमें अस्पष्ट वाक प्रकृति भी है पेशेंट को 6 महीने से। लालास्त्राव 3 महीने से है, और अल्प निद्रता ये पिछले 6 महीने से पेशेंट को थी। जैसा कि हम देखेंगे कि लोअर लिप पे बाउंस वृद्धि हमें दिख रही है पेशेंट में। इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट जो है वो एमआरआई करा के आए थे। पेशेंट को एमआरआई के रिपोर्ट में वेरुकस कार्सिनोमा ये डायग्नोसिस हुआ है। ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक प्रकार है, और स्टेज 3 पे ये बताया गया है। इसे सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो एलोपैथिक सर्जन या ऑन्को सर्जन जो थे उन्होंने एडवाइस की है। ये हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है, जो सैंपल वो टाइम पे लिया गया था उसकी रिपोर्ट है ये। ये जनवरी 23 की रिजल्ट रिपोर्ट है। उसको वेरुकस कार्सिनोमा, ये जो है एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक प्रकार है जो जनरली यूथ माउथ में पाया जाता है। रेयरली ये कभी कभी जेनेटल्स या फीट में भी पाया जाता है। इसकी माइटोटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत लो रहती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मेटास्टेसिस नहीं होता है। ये किसी और दूसरे ऑर्गन में या जो है ये प्रोपगेशन इसका या मेटास्टेसिस नहीं होता है। ये जनरली मेनी टिश्यूज में पाया जाता है। अपर सरफेस ऑफ स्किन, थ्रोट और माउथ में भी कई बार पाया जाता है। इसकी मैनेजमेंट जो है वो एलोपैथी के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो सर्जरी जो है वो एडवाइस की गई है। रेडिएशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो है ये पेशेंट को बताई गई है। हम देखेंगे पेशेंट के हेतु क्या थे जिसके फलस्वरूप उनको ये प्रॉब्लम हुआ। मांसाहार पेशेंट जो है पिछले हफ्ते में 3 बार 25 से 30 सालों से कंटिन्यू करते आ रहा है। अगर हम मांस व स्रोतदुष्टि के हेतु देखेंगे तो अभिषंदेनी पूज्यानी स्तुलानी च गुरुनी च मांसवानी दुष्यंती भुक्त्वा च सपदाम दिवा। मेदो व स्रोतदुष्टि के हेतु में भी मांसाहार ये जो है हेतु आया है। उसके बाद तंबाकू, मिश्री और खर्रा, ये जो तंबाकू युक्त चीजें हैं ये जो है कंटिन्यू 30 साल से पेशेंट जो है वो टोबैको चिविंग की हिस्ट्री रखते हैं। पेशेंट को थी। विदाही अन्नपान जो है पेशेंट हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट पिछले 20 साल से विदाही अन्नपान पेशेंट ले रहा है। दिवा स्वाप दिन में 2 घंटे। टाइमिंग जो है वो दोपहर में जो है यानी खाने के बाद में 2 से 4 बजे तक पेशेंट दिवा स्वाप करता है पिछले 20 साल से, जो कि रक्त दुष्टि,
चरस सूत्रस्थान 24 में जो रक्त दुष्टि की हेतु दी है वहां पे है। ये अगर हम ग्रंथ में देखेंगे तो हमें दिवास्व जो है भुक्ता से सुपथाम दिवा, ये जो है मांसवा स्रोत दृष्टि में भी मिलता है। तो इस तरीके से ये हेतु पिछले 20 सालों से है, जो कि एक बड़ा हेतु हम कंसिडर करेंगे। शीत अम्बुपान, पानी जो है सवेरे कितना पीते हैं? 2 गिलास पीते हैं उषापान, खाने के बीच में 2 गिलास पानी होता है। और निशिकाल जो है उसमें भी 3 गिलास पानी पेशेंट पीता है। पूर्वरूप, अधो ओष्ट प्रदेशी पिटिका उत्पन्न हुई थी। टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री है। जब पेशेंट को पहली बार हुआ था तो दिसंबर 22 में हुआ था। 23 में उन्होंने डायग्नोसिस किया, एमआरआई किया, उसकी रिपोर्ट आई। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट जो है वो जनवरी 23 में आई। और पेशेंट मेरे पास सितंबर 23 में आया था, 2023 सितंबर के फर्स्ट वीक में। तब पेशेंट ने बताया कि जो हिस्ट्री लेने के बाद, कि पहले उनको ओष्ठ प्रदेश में पिटिका की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में भी टोबैको च्यूइंग शुरू था, और वहां से ही मेटास्टेसिस या फिर वो ग्रोथ जो है, वंशवृद्धि वहां पे पाई गई। तो पिछले जब पेशेंट आया था उसको 9 महीने पहले से वहां पे ओष्ठ में पिटिका उत्पन्न हुई थी। उसके बाद में इतना बड़ा रूप जो है उसने धारण कर लिया। संप्राप्ति हम देखेंगे तो हेतु सेवन, हेतु में ज्यादातर रक्त दुष्टि और मांस दुष्टि करने वाली, जैसे तंबाकू, विदाही, अन्नपान, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है हेतु पेशेंट जो है वो कंसिडर कर रहा है, यानी ले रहा है। मांस व स्रोतो दृष्टि के दिवास्वप आदि जो हेतु है मांस व दृष्टि के हेतु, ये भी उसमें पाए गए हैं। वातादि दोषों से इससे वातादि दो दूषित होके रक्त और मांस व स्रोतों की दृष्टि हुई। अधो ओष्ट प्रदेशी पिटी की उत्पत्ति, स्थान संचय अधो ओष्ट प्रदेशी हुआ। उसके बाद विकृत दोषों का पिटी का स्थान पे स्थान संचय हुआ। विकृत मांस धातु की वृद्धि हुई, और परिणाम स्वरूप मांसार्बुद जो है ये डेवलप हुआ। निदान मांसार्बुद ये है। वायु मूर्छित कठिन सुप्त मांस, ये मेरा निदान है। जनरली जो है अगर हम एलोपैथी का देखेंगे तो ये चीज, अगर पेशेंट हमारे पास जैसे एमआरआई लेके आया, या फिर उसने जो हिस्टोपैथ की रिपोर्ट की उसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वेरुकस कार्सिनोमा का जो है वहां पे डायग्नोसिस हमें दिखाई दिया। जनरली आयुर्वेदिक निदान रहा तो ही हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा करनी चाहिए। हम कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि हम जो है एलोपैथी का डायग्नोसिस लेके उसमें आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, ये हमारी सोच हो जाती है। पर हमारा निदान आयुर्वेदिक चाहिए, तभी हम आयुर्वेदिक चिकित्सा उस निदान के आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसर ये शब्द को महत्व न देते हुए, यानी कैंसर ये शब्द डायग्नोसिस में रहता है, ये एलोपैथी का है, पर हमारे नजरिए से ये वायु मूर्छित कठिन सुप्त मांस, ऐसा हमारा निदान है। और उसी के हिसाब से हमने आगे चिकित्सा की। मांसार्बुद अगर हम देखेंगे तो शिशु संहिता में इसका वर्णन दिया है, कि वहां अगर मांस व स्रोतो दृष्टि अगर कोई होती है तो वहां वेदना न होके स्निग्धता भरी शोथ उत्पत्ति होती है वहां पे, और वो प्रचलयमान अवस्था में नहीं रहती है, इसे हम मांसार्बुद कहते हैं। अग्निकर्म के योग्य अगर हम देखेंगे, जैसे सुश्रुत सूत्रस्थान 12 में आचार्य सुश्रुत ने बताया है, त्वक वांस शिरा स्नायु संध्यस्ते गते अत्यग्र रुजे वायु मूर्छित कठिन सुप्त मांस। ये जो है वायु मूर्छित कठिन सुप्त माउस, ये यही कंडीशन है जो पेशेंट लेके आया था। उसे सुप्तता थी, वहां पे हमने निडल प्रिक करके देखे तो वहां पे उसको पेशेंट को सेंसेशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए वहां पे हमने उसका निदान वायु मूर्छित कठिन सुप्त माउस ऐसा किया, जो कि अग्निकर्म के योग्य बताया है। और ये करने के बाद में हमने अग्निकर्म करने का निश्चय किया। इसके लिए अग्निकर्म करते समय ऐसे केसेस में कम से कम अटेम्प्ट में एक्यूरेसी के साथ सम्यक दग्ध करना, ये हमारा मेन मोटो था। इसके लिए जो साइज का वहां पे मांस वृद्धि थी, वो साइज की शलाका, जैसे हम देखेंगे ताम्र शलाका मैंने यहाँ पे यूज की है। वैद्य उदय तल्लार सर और वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर, इनसे डिस्कस करने के बाद जो है हमने यहाँ पे इस तरीके की शलाका डिजाइन करवाई। और जो है इससे हमने अग्निकर्म करने का डिसाइड किया, ताकि कम से कम अटेम्प्ट में, कम से कम तकलीफ में हम सम्यक दग्ध कर सके और पेशेंट को रिजल्ट दे सके। ये एक दूसरी शलाका है जिसका एंड फ्लैट है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसा हमारा कट करने के बाद में सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, तो छोटे एरिया, छोटे साइज की, जिसका डायमीटर या गोल जो है छोटा है, वो शलाका यूज करने से अच्छा बड़ा जिसका लेंथ है या डायमीटर है, वो शलाका हम यूज करेंगे, ताकि कम से कम तकलीफ में पेशेंट को हम सम्यक दग्ध कर सकें। यहाँ पे मैंने ये फोर्सेप यूज की है।
इसे मैंने कॉस्मेटिक फुर्सत नाम दिया है। आइस क्यूब, जनरली मैंने ये केस करते समय आइस क्यूब यूज किया है। पेशेंट को सेंसेशन नहीं होने के लिए, तकलीफ नहीं होने के लिए, और अब अग्निकर्मा भी कर सके इसके लिए, कोई भी चीज अगर हम आइस लगा के रखते हैं वहां पे, अपेक्षा जो है वो शीत गुण की है, शास्त्र की अपेक्षा। इसलिए मैंने यहाँ पे आइस क्यूब यूज किया है। कंटिन्यू आइस क्यूब लगाने से सेंसेशन लॉस हो जाता है। उसके बाद में हम जब अग्निकर्मा करते हैं तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती। अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट को तकलीफ होने के चांसेस कम रहते हैं, पर उस चीज में अति दग्ध होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेंसेशन पूरा ही लॉस हो जाता है और हम अति दग्ध की तरफ चले जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आइस क्यूब यूज करता हूँ, और वही करके मैंने पेशेंट को अग्निकर्म किया है। प्रिकॉशनरी तौर पे जो ड्रेसिंग के लिए चीजें लगती है, जैसे वो सब इक्विपमेंट्स जो है हमने रख के, प्रिकॉशन लेके, रिटर्न और ऑडियो कंसेंट पेशेंट का लेने के बाद, एक ऑन कॉल एमबीबीएस या फिर जो ऑनको सर्जन रहते हैं उनको कंसल्ट करने के बाद, इन केस एनी इमरजेंसी रहती है तो हम उनका ओपिनियन लेके यहाँ पे पेशेंट को रिजल्ट दे सकते हैं या उनको ओपिनियन ले सकते हैं। ये करने के बाद हमने इस केस में अग्निकर्म करने का डिसाइड किया है। पूर्व कर्म, जैसे हमने अभी बताया कि मैंने ये केस में वीडियो और ऑडियो कंसेंट पेशेंट का लिया है, उसके बाद में उनको अग्निकर्म प्रोसीजर क्या होती है, इससे क्या हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कैसे होगा, ये सब की डिटेल जानकारी वीडियो और ऑडियो दोनों भाषा में दोनों तरीके से देख के हमने पेशेंट को दी है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे अग्निकर्म किया है। देखेंगे हम 10 सितंबर 2023 को मैंने अग्निकर्मा किया है, जैसे हम देखेंगे यहाँ वीडियो में। लोअर लिप पे है, ये हम वायु मूर्छित कठिन सुप्त मांस ये हमारा निदान है। इसको हमने बेस से कट किया है। बेस से कट करने के पहले हमने वहां पे आइस क्यूब लगा के रखा था। जो बेस ताम्रशाला का मैंने यूज की है, उसको बेस से कट करने पहले कट किया है। और उसके बाद जो बेस था, अशुद्ध रक्त था, उसको पहले निकलने दिया थोड़ी देर। उसके बाद हमने कपोत वर्णता आते तक यहाँ पे अग्निकर्म किया है। सम्यक मांस दग्ध के जो लक्षण बताए हैं, कपोत वर्णता, शुष्क संकुचित व्रणता, अल्पशोथ, ये सब ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे अग्निकर्म किया है। ये देखेंगे हम, कपोत वर्णता आते तक हमने अग्निकर्म की है। पेशेंट जो है इसको वेरिकोस कार्सिनोमा, जो कि ये नहीं है, यानी वहां पे इसका ये नहीं होता है, जो आगे प्रोपगेशन जो है, मेटास्टेसिस नहीं होता है करके, कट करने के बाद में जो वहां पे उसका पार्ट जो रहा, मांस वृद्धि जो थी, उसको हमने पेट स्कैन के लिए इसीलिए नहीं भेजा कि वहां पे मेटास्टेसिस इसका नहीं होता है। दो जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनका मैंने ओपिनियन लिया इस केस में कि कट करने के बाद में, ये रिमूव करने के बाद इसको पेट स्कैन के लिए भेजने की जरूरत है या नहीं। दोनों का बोलना ये था कि अगर आपको पेशेंट को वेरुकस कार्सिनोमा ये प्रकार है तो आपने नहीं किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमने इसका पेट स्कैन नहीं करवाया बाद में। सम्यक मांसदग्ध लक्षण, जैसा हमने अभी देखा, कपोत वर्णता, अल्पशौथु, शुष्क संकुचित व्रणता, ये आते तक मैंने अग्निकर्म किया है। संक्षिप्ता क्रिया योगो निदान से परिवर्जनम, जो निदान था, जो हेतु थे, उसको हमने पेशेंट को बताया है कि वो बंद करना है। ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा से ज्यादा खाना है। जो लघु आहार है, मूंग की दाल की खिचड़ी, इस तरीके से जवा को बना के वो लेने के लिए हमने पेशेंट को सजेस्ट किया। व्रण की चिकित्सा, तो ये होने के बाद, अग्निकर्म करने के बाद, रिमूव करने के बाद, हमने व्रण के हिसाब से चिकित्सा पहले 15 दिन की। उसमें व्रण धावन निम्बादी कषाय से किया, 15-15 व्रण धावन किया पहले 15 दिन। उसके निम्बादी कषाय इंटरनली 15-15 ml वैनोदाने, लेप जो है महातिक्ता घृत का हम लगाने के लिए पेशेंट को दिए थे। व्रण धावन और धूपन जो है वो मैं खुद ओपीडी में किया है। मैंने अभ्यंतर चिकित्सा जो है, पहले 3 महीने जो है, अमृतादि गुग्गुड़, एक एक वैनोदाने, केशर गुग्गुड़, त्रिफला गुग्गुड़, सूक्ष्म त्रिफलावटी और गंधक रसायन, ये मैंने एक एक गोली 250 mg वैनोदाने दी है। उसके बाद पथ्य अपत्य में हम देखेंगे तो अजादुग्ध, जो कि विशेषात शोषिनाम हितम और सर्वव्याधि हरम पय, ये बताया है। इसका मैंने डेली पेशेंट को सवेरे जो है अजादुग्ध लेने के लिए बोला था, 100 ml कंटिन्यू। उसके बाद में मुद्गयूष और लघु आहार, ये जो है पेशेंट को मैंने एडवाइस किया है। अपत्य जो भी हेतु थे वो सब मैंने बंद करने के लिए बोला था। 1 मंथ के बाद में, पथ्य पालन के बाद, अग्निकर्मा करने के 1 महीने बाद में हम देखेंगे एक्टिव पूरा कंप्लीटली हील हो गया था।
पेशेंट का। और सेकंड मंथ मंथ ऑनवर्ड्स टिल टिल डेट, अभी उसको सितंबर, पिछले सितंबर से लेके इस नवंबर तक की अभी बिल्कुल भी रिकरेंस नहीं है। और इस तरीके से उसके बाकी के मेडिकेशन जो है, जैसे बसंत कुसुमा का रस रसायन के लिए मैंने एक एक वैनोदाने दिया है। क्रव्याद रस, जब नॉनवेज या मांसाहार की हिस्ट्री, विशेषत ये जो गुरु भोजन, अत्यंत गुरु भोजन जो है, ये अगर हेतु रहता है तो इसके फलश्रुति में कौरवाद रस के आया है। अत्यंत गरिष्ठ भोजन जो है अगर रहता है तो हमें कौरवाद रस यूज करना है। वही प्रधान हेतु रहने की वजह से एक एक वैनोदाने हेतु प्रत्यय ये सोच के मैंने वहां पे कौरवाद रस दिया है। सूक्ष्म त्रिफलावटी रण और रूपक के तौर पे दो दो वैनोदाने दिया है। त्रिफला, मुस्ता, सारीवा, मंजिष्ठा, गुड़ुची, शतावरी, स्वर्णमाक्षिक, शास्त्रभूति, अभ्रक भस्म और वैक्रांत भस्म, ये बल्य सोच के मैंने 100 ml अजा दुग्ध के साथ में 2-2 ग्राम ज्ञानोदाने दिया है। ये 11 मंथ्स के बाद की जो फोटो है वो इस तरीके से है। अभी भी पेशेंट को रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये पेशेंट का फॉलोअप है 11 मंथ्स के बाद में। न तो तेषाम पुनरुद्भव, ये जब हम बोलते हैं कि रिकरेंस नहीं होता है, शास्त्र की प्रतिज्ञा है, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है सुश्रुत संहिता में, बेस्ड ऑन मल्टीपल नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, उनका जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने वहां पे लिखा है, जो कि आप्त वचन है। इसके ऊपर जो संहिताकारों ने बोल दिया है कि न तो तेषाम पुनरुद्भव, ये अगर सम्यक दग्ध जैसा ग्रंथ में बताया है वैसा निदान करके हम बराबर अग्निकर्म जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा सम्यक दग्ध होने तक करते हैं, और पेशेंट को हेतु सेवन बंद करके पश्चात जो है हम रसायनार्थ चिकित्सा करते हैं, तो अग्निकर्म करने के बाद वहां कोई भी चीज का, जहां हमने अग्निकर्म किए हैं, रिकरेंस नहीं होता है। तो ये केस से ये, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ सबको, जो जो भी आयुर्वेद प्रेमी या अग्निकर्म करने वाले वैद्य है, या जो भी आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले वैद्य है, कि जैसा मैंने मेरे गुरु देशमुख सर और तल्हार सर से सुना है, गुप्ते सर से हमने सुना है, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, ये सभी हमारे लिए आप्त है। जैसा हमने देखा है, मैंने देखा है, सर के पास सुना है कि नहीं होता है रिकरेंस। अभी तक के मैंने ये कई केसेस किए हैं, मेरे गुरु का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो मुझे बताया, तो इसका डिसीजन यानी जो है कंक्लूजन ये आता है ये केस से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी पेशेंट कुछ बड़े प्रॉब्लम का जब सोल्यूशन यानी रिपोर्ट लेके आता है, तो हम लोग कुछ यानी हमेशा ये सोचते हैं कि ये सर्जन का काम है, ये ऑन्को सर्जन का काम है, ये आयुर्वेद में नहीं आता है। ये जो हमारी एक मेंटेलिटी बन गई है या हमारी सोच बन गई है, इसको कहीं ना कहीं रोकने की, और आयुर्वेद के हिसाब से निदान करके अग्निकर्म करके ऐसे केसेस में रिजल्ट हम दे सकते हैं। ये जो है मैं इससे बताना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक निदान करना सबसे पहले, कि हम उसको कैंसर ना बोलते हुए वायु मूर्छित कठिन सुप्त मांस ये हमारा निदान है, हमने ये भाषा में बोलना चाहिए। तभी हमारे जो लोगों के तरफ देखने का हमारे तरफ नजरिया है कि वो बदलेगा। जैसे बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके पास कैंसर कहाँ बताया है, तो हर व्याधि को नाम देना ही चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने, चरक ने भी बोला है कि नहीं दिए तो भी कोई इशू नहीं है। न ही सर्व विकारानाम नाम तो अस्ति दुरस्थिति, चरक सूत्रस्थान 18/44 में उन्होंने बताया कि हर रोग को नाम नहीं दे सकते, दोष देख के निदान करके जैसा ग्रंथोक्त बताया है वो चिकित्सा में अगर वो बैठता है तो हमें करना है, साध्या साध्य तो देखने के बाद, और वैसे ही पेशेंट को बताना है। तो ये जो केस मैंने की है, इस केस का करने का कॉन्फिडेंस या फिर जो मार्गदर्शन जो है, वो मेरे दोनों गुरु, वैद्य उदय तल्लार सर, वैद्य चंद्र कुमार देशमुख सर, वैद्य प्रवीण जोशी सर, वैद्य शैलेश मालेकर सर, इनको मैं ये चीज का ये देना चाहता हूँ कि इनके मार्गदर्शन में ही मैं ये केस करने के लिए सक्षम हो पाया, और रिजल्ट देने के लिए जो है आयुर्वेद को फॉलो करके मैं इतना रिजल्ट जो है वो पेशेंट को दे पाया हूँ। धन्यवाद।